हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, हम पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 8, चैप्टर कर रहे थे 16 लाइट, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं ह्यूमन आई। इससे पहले मैं आपके 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी एक बार पहले उनसे भी आप गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको आपका चैप्टर, आपका कंसेप्ट क्लियर करने में ईजी हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन आई। बेटा, अपनी जो आई होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, यहाँ होता है एक लेंस। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, जो मिडल से, बीच से होते हैं थिकर और एजेस से होते हैं थिनर, ठीक है। बीच से मोटा होता है और एजेस से पतला होता है। लेकिन अब तक आपने लेंस पढ़े थे ग्लास के बने हुए, कांच के बने हुए, लेकिन ये कांच का बना हुआ नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ होता है जो कुछ जेली लाइक होता है, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है हमारा लेंस। ओके, अब सबसे बाहर क्या है बेटा? कॉर्निया। मैं साथ के साथ लेबलिंग करते हुए चलती हूँ, आप भी नोट करेंगे। देखिए, आपकी आईज में आपने देखते हैं एक स्किन वाला पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? शटर बोलते हैं, जो ऑलवेज क्या करता है? अप एंड डाउन मूव करता रहता है, आईज ब्लिंक करती रहती है ना। सबसे बाहर तो वो होता है, ठीक है। यहाँ आपकी लैशेस होती हैं, अप एंड डाउन होता रहेगा। हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो एक जो ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, वो उसको बोला जाता है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आपकी आईज में देखो, जो आपका स्ट्रक्चर, आपकी आईज कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसके ऊपर तो पहले क्या है? आपका शटर, जिसकी मैं बात कर रही हूं, उसको हटा दिया जाए। अब फिर क्या होगा? इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या बोला जाएगा? कॉर्निया। काम क्या है उसका? हमारे अंदर लेंस को, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होता है? एक लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड जैसा एक मटेरियल होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसे बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। अब इसका काम क्या है, ये अभी आपको पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ समझ लो कि हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड जैसा मटेरियल होता है, एक फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसको बोला जाता है एक्वियस ह्यूमर। फिर उसके बाद सबको आपकी आईज में एक बड़ा सा गोल सा सर्कल नजर आ रहा है ना, उसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस भी जिसको हम बोल देते हैं, यहां होती है आइरिस, ठीक है। अब ये जो आइरिस होती है, इन्हीं के जस्ट सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? इधर होता है प्यूपिल। एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद हम किस तरीके से फंक्शन, किस किस के क्या फंक्शन होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। अब यहां है ये आपकी सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। अब बेटे यहाँ वाला जो इंटरनल मटेरियल, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल से ही भरा हुआ होता है। कौन सा मटेरियल होगा वो? विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसे बोला जाएगा विट्रस ह्यूमर। ये जो हिस्सा होता है, ये स्क्रीन के तरीके से काम करता है। देखो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी इमेज बनेगी, तो वो इमेज कहाँ बनेगी? इसी के ऊपर बनने वाली है, इसी स्क्रीन के ऊपर, और इस स्क्रीन को बोला जाता है रेटिना। ओके, यहां होती हैं हमारी आईज के साथ जितने भी नर्व्स, कहाँ जाएंगे? ब्रेन के पास मैसेज ले जाने का उनका काम है। उन्हें बोला जाएगा ऑप्टिक नर्व्स। यहां एक पॉइंट होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आप स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शंस। सबसे पहले कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट लेयर, एक छिलके को हटा दिया जाए, उसके अंदर क्या है? एक बड़ा सा ब्लैक सा सर्कल, क्या बोला जाता है? आइरिस उसे बोला जाता है। किससे? जो इधर, जो ये बड़े वाला पार्ट होगा, ठीक है, कहाँ? लेंस के जस्ट आगे। अब आइरिस का काम क्या होता है? ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, कि कितनी जो लाइट रेज है वो अंदर एंटर करेंगी, कितनी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो प्यूपिल के साइज को, प्यूपिल क्या है? सारे इस घर की एक ओपनिंग है ना, वो प्यूपिल ही है। यानी कि लाइट रेज जब आईज के अंदर एंटर करेंगी तो कहाँ से करेंगी? प्यूपिल से करेंगी, जो बिल्कुल सेंटर में आपको एक छोटा सा, अभी जैसे आई के स्ट्रक्चर में मैं आपको बता रही थी कि आप आई ड्रॉ करते हो, तो ये और बीच में आप फिर ये वाला पार्ट जो डार्क होता है,
ठीक है। ये वाला जो आउटर एरिया है उसको बोला जाएगा आइरिस, सेंटर में है प्यूपिल। आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, उसको स्मॉल या बिग करना, ठीक है। बिग कब होगा? जब लाइट डिम होगी। आपने देखा होगा ना, जब भी आप किसी ब्राइट लाइट में यानी कि सनलाइट वाले एरिया में आप बाहर जाते हो, सनलाइट बहुत ब्राइट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी आईज श्रिंक कर जाती है। तो कौन श्रिंक करता है? ये जो आइरिस होती है ना, ये प्यूपिल के साइज को श्रिंक करती है जिससे कि कम लाइट अंदर जाए, ठीक है। अब अगर आप किसी डार्क एरिया में आते हो तो आपकी जो आइरिस होती है वो प्यूपिल को स्प्रेड कर देती है, पूरा ओपन कर देती है। आपने देखा होगा ना, अंधेरे में जाते हो तो हमारी आइज बिल्कुल फैल जाती हैं। तो आइरिस है, इन्हीं का काम होता है प्यूपिल के साइज को कम करना या ज्यादा करना। प्यूपिल का काम क्या है? लाइट रेज को अंदर एंटर करने देना। ये हो गया इतना हमारा। इसके बाद है लेंस। सारी जो स्टोरी है वो लेंस वाली है। ये कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से ही हमें इमेज नजर, जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज हमारे आई के अंदर कहाँ? रेटिना के ऊपर बनती है। जब रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी, मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास। ब्रेन समझेगा, ओ ये तो अब नविता मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है, ओके। तो ये बेटा जी अपना जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये एक ही जगह पे फिक्स रहे कि यहाँ से ये निकले ना, गिरे ना इधर उधर। तो यहाँ होती हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? इसको इसी की जगह पे होल्ड करके रखना, उसको पकड़ के रखना, ओके। नेक्स्ट, यहाँ अंदर ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको बता ही दिया था, ये विट्रस ह्यूमर से फिल्ड होता है। अब आपको इस क्लास में ये दोनों लिक्विड्स के बारे में, इनके फंक्शन करने की नीड नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में आप पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये जो रेटिना होता है वो स्क्रीन का काम करता है। सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है इधर, इससे टकराते हुए लाइट रेज अंदर जाएंगी, प्यूपिल लाइट रेज को अंदर जाने देगा। अब क्या है भाई, लाइट रेज जो अंदर जा रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। ये कन्वर्जिंग किसे बोलते हैं? जब कोई भी कॉन्वेक्स लेंस जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो उन सारी लाइट रेज को एक जगह पे मीट करा देता है। नेचुरली हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो कहाँ मीट करेंगी भाई? जब वो यहाँ रेटिना के ऊपर मीट करेंगी। अब ये बीच वाला जो भी यहाँ पे होच पोच हो गया ना, उसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि जब ये लाइट रेज यहाँ हमारे रेटिना के ऊपर मीट करती हैं तो उनके मिलने से जहां भी वो मीट करेंगे वहां बनेगी इमेज किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। लेकिन याद रहे, जब भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है, कैसी बनाता है? इन्वर्टेड बनाता है। मार्कर है ऐसे, हमारे रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो ऐसे, ठीक है। यहाँ जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? रियल होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रेटिना के ऊपर जो भी चीजें आपको, जो भी जिन भी चीजों की इमेज बन रही है ना, वो सबकी रियल और इन्वर्टेड। लेकिन अब यहाँ पर होती हैं ऑप्टिक नर्व, वो क्या करेंगी? फटाफट इमेज वाले मैसेज को लेके जाएंगे ब्रेन के पास। ब्रेन ने क्या किया? सीधा किया, आपको समझ आ गया, ओ मैं पढ़ा रही हूँ आपको अभी, ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, ये हमारा जो लेंस है वो अपना फंक्शन करता है। रेटिना यहाँ पे स्क्रीन का काम करता है, इमेज बनती है, ब्रेन समझता है, ब्रेन के पास मैसेज कौन लेके जाएगा? ऑप्टिक नर्व्स लेके जाएंगी, ओके। जस्ट यहाँ पर एक ऐसी जगह होती है, एक पॉइंट होता है जिसे बोल दिया जाता है ब्लाइंड स्पॉट। नाम से ही समझ में आ गया होगा, ब्लाइंड स्पॉट मीन्स जब लाइट रेज यहाँ फॉल करती हैं, अगर मान लो किसी पर्सन की लाइट रेज यहाँ आकर के मीट करना शुरू कर देंगी तो बेटा उसे कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट होता है वो लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको जो हमारे आई है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद बेटा ये जो रेटिना होता है ना, यहाँ पर 2 टाइप के सेल होते हैं। एक तो आपके होते हैं रोड्स और एक होते हैं कोन्स। अभी आपको बताते हैं, एक होते हैं आपके रोड्स एंड कोन्स। जो रोड्स होते हैं दे आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट, यानी कि जब अंधेरे में आप चीज़ों को देख पा रहे हो तो किन वजह से? रोड्स की वजह से। और जो कोन्स होते हैं दे आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट भी आप इसे बोल सकते हो, और आप इन्हें कलर्स भी, दे आर सेंसिटिव फॉर कलर्स। हर किसी चीज़ के कलर को आप इजीली
आप डिस्टिंक्ट कर पा रहे हो ना कि कहाँ पे रेड कलर है, कहाँ वाइट है, कहाँ ब्लैक है। तो जो भी ये कलर को डिस्टिंक्ट करने का काम, यानी कि कलर्स के लिए, ब्राइट लाइट के लिए कौन सेंसिटिव है, हमारे कॉन्स। कहाँ होते हैं ये रोड्स एंड कॉन्स? यहाँ हमारे रेटिना वाले इन पार्ट्स पर, यहाँ होते हैं हमारे रोड्स एंड कॉन्स। तो रोड सेंसिटिव होंगे डिम लाइट के लिए, कौन सेंसिटिव होंगे ब्राइट लाइट के लिए। अब यहीं से याद रखना, जस्ट फॉर इनहेंसिंग योर जीके, बेटा जो भी आपके डे लिविंग थिंग्स यानी कि डे एनिमल्स की बात की जाए या ह्यूमंस की बात की जाए, हमारी बात करें कि हम डे टाइमिंग में अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं, तो इट मीन्स हमारे जो कॉन्स होते हैं, हमारे पास हमारे कॉन्स ज़्यादा एक्टिव हैं, कॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, जो नाइट में जो अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं, इट मीन्स उनके अंदर क्या है, उनके पास रोड्स हैं, उनके पास रोड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डिम लाइट में अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको जो अपना आई का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बेटा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सा जो लास्ट में टॉपिक बचता है वो है जो लास्ट टॉपिक अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ आई। ओके, डिफेक्ट्स ऑफ आई पे पहुंचने से पहले एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, मैंने बोला परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए बेटा हमारे जो आईज है ना, इनकी एक एबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 1/16 ऑफ अ सेकेंड, इतने एक छोटे से ड्यूरेशन, बहुत छोटा टाइम हो गया ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो 1/16 यानी कि 16 टाइम ऑफ अ सेकेंड, इतने टाइम एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हमारे रेटिना पे बनती है, ब्रेन तक चला जाता है, मैसेज हम देख लेते हैं। तभी तो हम एक थोड़े से टाइम में, आप मार्केट आप जा रहे हो तो रोड साइड पर इतनी सारे जो कार बाइक ये सब जा रहे हैं, आप आसपास देखते हुए चलते हो, तो कितनी जल्दी जल्दी हम सभी चीज़ों को देखते जाते, समझते जाते हैं ना, पता चल जाता है अच्छा ये है, अच्छा ये है, ये सभी चीज़ें। तो क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट है, आपको 1/16 टाइम ऑफ अ सेकेंड हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज हमारे आईज के अंदर फॉर्म होती है, वहां पर परसिस्ट करती है, वहां पर रहती है, फॉर्म होना नहीं, परसिस्ट करती है, दैट रिमेन्स फॉर 16th ऑफ अ सेकेंड, इतने एक शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नॉर्मल विजन। जो हमारा जो नॉर्मल विजन होता है उसके लिए एक क्या डिस्टेंस हमें रखना चाहिए, तो वो बोला जाता है बेटा आप 25 सेंटीमीटर। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो आपकी आईज और आपकी बुक में जो वहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज मिनिमम आपको 25 सेंटीमीटर आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे आई होती हैं वो कुछ डिफेक्ट्स से भी सफ़र करती है, लाइक मी, अभी मैं स्पेक्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो एन डिफेक्ट इन माई आई, ठीक है। आईज में प्रॉब्लम है तभी तो स्पेक्स लगा रही हूँ ना। तो आप अपने आसपास जिनको भी देखते हो तो उनके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर डिफेक्ट्स हैं कि देयर आर 3 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। तो एक तो है मायोपिया, सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन इज कैटरेक्ट। देखिए बेटा मायोपिया याद करने के लिए स्पेलिंग इसके कंपैरिजन में छोटी सी है ना, स्मॉल। तो ये जो मायोपिया होता है इसमें क्या होता है, स्मॉल मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, इसे बोल देंगे शॉर्ट साइटेडनेस। मीन्स जो पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा होता है उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है उसे, कि उसे जो पास वाली चीजें होती हैं वो तो क्लियरली अच्छे से नजर आती हैं, लेकिन जो डिस्टेंट चीजें होती हैं उनको देखने में प्रॉब्लम आती है। समझ आया आपको कि जो नियर बाय जो चीजें होंगी यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस पे जो चीजें होंगी वो तो सब नजर आएंगी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब चीजें दूर हैं, डिस्टेंस बढ़ गया है तो प्रॉब्लम होती है। आप अपने क्लासमेट्स को देखते हो, जब उनको बोर्ड से कुछ नोट करना होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन बुक से रीडिंग करनी है, बहुत छोटे छोटे वहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डिस्टेंस वाली चीज़ों को देखने में, ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। अभी किस तरीके से होता है ना, अभी आपको उतना अंदर उसको रीड करने की नीड नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। तो अभी सिर्फ आपको समझना है कि मायोपिया क्या होता है
और किस तरीके से ये जो आपका यहाँ पर डिफेक्ट है विजन में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में मायोपिया जब प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है। कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? जो बीच से पतले होते हैं, यानी कि मिडल से थिन होते हैं और एजेस से थिक होते हैं। ठीक है। सेकेंड जो डिफेक्ट है यहाँ पर दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। स्पेलिंग बड़ी हो गई ना, दूर जाना पड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसको फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी ये साइटेडनेस होगा, वो फ्लो में मैंने साइडेड लिख दिया था, ये आपका फार साइटेडनेस, यानी कि इसमें हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो चीजें दूर हैं, उन्हें आसानी से देख पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें पास होंगी उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। आपने किसी ना किसी पर्सन को जरूर देखा होगा, अब अगर उनको कोई पिक्स देखनी है, फोटो देखनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, उस न्यूज़पेपर को यहाँ की बजाय ऐसे पीछे ले जा करके ऐसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूर वाली चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा पास आ रहा है तो उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। एंड करेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, दैट इज कैटरेक्ट। इस कैटरेक्ट में क्या होता है बेटा, जो अपना लेंस होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट हमारा लेंस है, जो नेचुरल हमारे आई के अंदर, अभी मैंने बताया था फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है, वो क्लाउडी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विजन होता है वो कैसा होता है, ब्लर्ड विजन, यानी कि चीजें साफ नजर नहीं आएंगी, धुंधली नजर आएंगी। तो ये जो कैटरेक्ट होता है उसमें हमारा जो लेंस होता है वो क्लाउडी होना स्टार्ट हो जाता है। और इस डिफेक्ट में बेटा हम कोई भी लेंस से काम नहीं चला सकते, इसमें तो फिर नीड होती है किसकी, सर्जरी की। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आई सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ये था हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमने किया। इसी से रिलेटेड अभी जो हम करने वाले हैं यहाँ पर अपना, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, लेकिन बेसिक में आपको कुछ जस्ट ऐसे ही जो चीज़ें बता रही हूँ कि केयर ऑफ आईज की केयर कैसे की जाए। तो 2-3 टाइम्स इन अ डे हमें अपने आईज को वॉश करना चाहिए, जो ठंडा पानी होता है उससे अपने आईज को वॉश करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डायरेक्टली अपनी जो नेक्ड आइज होती हैं उनसे वॉच नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप ब्राइट लाइट में कोई भी ऐसी चीज़ें, लाइक आपने देखा होगा जब कोई पर्सन वेल्डिंग करता हो तो उसमें से ब्राइट लाइट निकलती है, तो वो भी एक अपनी आइज के सामने एक शील्ड यूज़ करते हैं, या फिर एक प्रॉपर वो गॉगल्स लगा करके या स्पेक्स लगा करके ही वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो हमें भी उस लाइट को नहीं देखना है, बिकॉज जो ब्राइट लाइट है दैट कैन डैमेज आवर आई साइट, वो प्रॉब्लम कर सकती है हमारी आई विजन में। ठीक है, एंड प्रॉपर डाइट, बिकॉज जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है। तो ऐसे जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसा फूड हमें इंटेक करना चाहिए जो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए प्रोवाइड करे। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक टीवी नहीं देखना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी ज़्यादा लंबे टाइम तक लगातार नहीं देखने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपनी आइज़ की प्रॉपर केयर कर पाएंगे। तो इसी के साथ अपना चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। चैप्टर आप कंप्लीट जब हो गया है, वीडियो आप देख चुके हैं, तो आप अपने चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे, दैट्स वेरी मस्ट। ओके, तब तक बेटा जी आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।